चलो फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है? यस सर। नहीं है। यस सर, फर्स्ट वाला बता दीजिए। देखो क्या होता है, ये बेसिकली उसका क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का, है ना। कोई पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री के एंगल पर, कितने स्पीड, कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया? 45 डिग्री के, ठीक है। तो देखो इसकी दो वेलोसिटी होगी, एक हॉरिजॉन्टल होगी और एक वर्टिकल होगी। यस अच्छा, जो जिस साइड एंगल पता है उस साइड कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस। कॉस। तो ये वाला कितना हो जाएगा? कॉस v cos 45, और ये वाला हो जाएगा v साइन 45। अच्छा, ये ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे एक्सेलरेशन किस साइड लग रहा है? नीचे की तरफ। तो कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। 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 हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं होगा। नहीं होगा सर, 90 डिग्री एंगल है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है ना। तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और टॉप पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। जीरो। करते हैं ऑर्डर, फ्री में दे रहा है क्या? कौन खिला रहा है? ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई, तो ओनली कौन सी स्पीड बची? हॉरिजॉन्टल हो गई है ना? मतलब v cos 45 बचा। v cos 45 कितना होता है? v/√2। मतलब v/√2, ठीक है। तो यहाँ की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखो कितनी है? 1/2 m इनिशियल स्पीड v है, ये हो गई इनिशियल। फाइनल कितनी है टॉप पॉइंट पर? 1/2 m। वेलोसिटी कितनी है? v/√2। तो ये हो गया आपका 1/2 mv² इंटू 1/2, मतलब कितनी हो गई? 1/4। 1/2 mv। अच्छा सर, हाँ। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ हो गई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सर ये v/√2 बी वाला हो जाएगा। क्या बेटा? सर ये v/√2 क्यों लिया है? ये वाला दोबारा से। क्योंकि देखो बेटा, अभी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? v cos 45 है, वर्टिकल v cos 45 है। तो ऊपर वर्टिकल वाली वेलोसिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? नो सर। नहीं आएगा। टॉप पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा रहेगी। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी तो रहेगी। यस सर। तो निकाल लो कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी। यस सर। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। यस सर e/2 आ जाएगा। e/2। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। सर थर्ड फोर्थ फिफ्थ में डाउट है। सर थर्ड वाला तो 1 m भी है, आपने बताया था। ये याद रख लो। सर फोर्थ वाला बिल वाला है, वो आपने अपने करा था। देखो थर्ड वाले में क्या होता है, सुनो। एटॉमिक मास यूनिट, एमयू का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ऐसा केमिस्ट्री वाले सर ने भी कल बताया था, फिर भी नहीं सुना। अच्छा, ये फॉर्मूला सुना है आपने? यस सर। यस सर। क्या सुना है इसके बारे में? आइंस्टाइन ने बनाया था। बिल्कुल है सर। इंग्लिश सर सी स्पीड ऑफ लाइट है। सर मास और एनर्जी में मास एनर्जी इक्विवेलेंट। सुनो, ये फॉर्मूला ये बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि मास हमने 1 kg लिया, कितना लिया? 1 kg। स्पीड ऑफ लाइट फिक्स होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ 3/10 मीटर पर। तो 1 kg कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसमें टोटल कितनी एनर्जी होगी? सर इतनी 8 जूल। कितनी हो जाएगी? उसका स्क्वायर, हाँ इतनी होगी। बेवकूफ, सब बेवकूफ हो। 8 × 10⁻16 होगी। सर सी का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। हाँ वो 8 × पावर का स्क्वायर यस कर दो यार, हद हो गई यार। हाँ सर, है। तो इतनी एनर्जी होती है, ठीक है, इसमें 1 kg में, ठीक है।
अब ये अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा है, ये अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा है। ज्यादा अमाउंट है ना। अब ये, अब देखो 1 kg यदि हम ऑयल ले, पेट्रोल ले, 1 kg आपने वुड ले लिया और 1 kg आपने ले लिया स्टोन, क्या आप तीनों को बर्न करते हो तो इतनी एनर्जी मिलती है क्या? नो इसका सर। इसका 0.1% भी नहीं मिलता है ना। लेकिन लेकिन ये फॉर्मूला बोल रहा है कि तीनों में जो एनर्जी है अंदर, वो क्या एनर्जी है, तीनों में सेम है, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि हम उससे कितनी एक्सट्रैक्ट कर पाते। आई बात समझ में, कि तीनों में एनर्जी तो सेम है, लेकिन हम उससे कितनी एनर्जी ले पाते हैं, ये चीज क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। सर कौन सी एनर्जी, काइनेटिक नहीं, पोटेंशियल? वो समझ लो इंटरनल एनर्जी, ये क्या है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल। जैसे आप देखो कि यहाँ पे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, यस सर। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो सब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का भी सम कर दो, है ना। इनके और इनके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उनका भी सम कर दो, सभी फॉर्म की एनर्जी का सम कर दो, ठीक है। तो वो क्या होती है, 1 kg में सेम होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन हम उससे कितने निकाल पाते हैं, ये क्या है, बिल्कुल अलग चीज है। क्लियर है? हाँ बोलो। सर मैं यही पूछ रही थी कि हम क्यों नहीं निकाल पाते? नहीं निकाल पाते, ठीक है, नहीं कर पाते, मतलब अब हर चीज का अलग अलग नेचर होता है, ठीक है। तो हम बिल्कुल भी एनर्जी में लगभग 1% भी हम नहीं निकाल पाते हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो इसलिए हमें इस चीज, ईवी और एमईवी, एमईवी क्या है सर? एमईजी, सर ये जैसे लिखा है ना सर, 931 ईवी ऑफ अरे एनर्जी। सुनो 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 सुनो, बता रहे हैं अभी। शांति करो, ठीक है। हाँ, अब ये क्या होती है कि जब किसी ऑब्जेक्ट में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है ना, या एक प्रोटॉन ऐड हो गया, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा। होगा। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन भी चला गया तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। तो वहां उसकी यदि ऐसे छोटे छोटे मास की कैलकुलेशन करना हो हमें कि कितनी एनर्जी चेंज होगी, तब जाके हम इसको यूज करते हैं ना। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट से, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, उसमें से हमने 1 प्रोटॉन निकाल दिया, कितना निकाल दिया, 1 प्रोटॉन। 1 प्रोटॉन निकाल दिया, तो उसकी एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी? यस सर, होगी सर। 1 प्रोटॉन निकाल दिया, कितनी कम होगी, तो E इक्वल टू कितना पुट करोगे आप, mc² से कम होगी, ठीक है। तो मास कितना पुट करोगे, 1 प्रोटॉन, तो 1 प्रोटॉन का कितना होता है, सर कुछ माइनस की पावर है। 10⁻⁻27 सर प्रोटॉन का मास 6.6 ही होता है ना। हाँ, इंटू 1.6 होता है, कितना होता है, हाँ सर 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 9 इंटू 10⁻16 करोगे तो आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है, जो भी एनर्जी मिलती है, ठीक है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं 1 AMU, ठीक है, 1 MU। ठीक है। हाँ, अब वो कितनी होती है, तो देखो वो होती है 931 मेगा। M मतलब क्या होता है, मेगा, मेगा मतलब होता है 10⁻⁻, अबे +6, 10⁻, मिली होता है वो। मेगा मतलब कैपिटल M का मतलब कितना होता है, 10⁻6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल, इतनी एनर्जी होती है आपका 1 AMU, ठीक है। तो आंसर कितना है, डी ऑप्शन। ओके, यस सर। मतलब है कि ये बहुत, जब इलेक्ट्रॉन वगैरह की बहुत छोटी एनर्जी की बात करते हैं तब जाके ये यूज में आती है, हमारी लाइफ में इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। नहीं है। तो ये वाली वैल्यू, हाँ, जब आप न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ोगे तो न्यूक्लियर में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसकी एनर्जी इतने से क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, तब जाके इस एनर्जी को हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में, ठीक है। बाकी उस न्यूक्लियर मतलब हम भी इतनी एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन हम कितनी निकाल पाते हैं उस चीज से, मतलब एक 1 kg का आयरन का एक मतलब एक रॉड भी है 1 kg की आयरन की, तो उसमें भी बहुत एनर्जी है, ठीक है।
लेकिन Yes, उससे sir. हम कुछ भी नहीं निकाल पाते हैं उससे, ठीक है। मतलब उससे इतनी एनर्जी है कि बहुत काम चल जाएगा, आपका जीवन भर का एनर्जी की पूर्ति हो जाएगी। एक आदमी का दिन कट सर वो उसको एनर्जी से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे तो उसे बिजली का बिल नहीं बनना पड़ेगा। हाँ चलो और बताओ। सर फोर्थ फोर्थ वाला फिफ्थ वाला। फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ तो इजी है। ठीक है, इधर देखो। सर यहाँ पर थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी आ गई। सुनो, आपको क्या दिया हुआ? पावर। पावर इक्वल टू होता है करंट इनटू वोल्ट, पीआई होता है। यस सर। कितना हो गया? 15 इंटू 220 कितना होगा? सर ये होगा 3300 वॉट। यस सर, 300। 3300। ये क्या होगा? वॉट। आ गई बात समझ में? यस सर। अच्छा, अब हमें एनर्जी किस यूनिट में कंज्यूम करते हैं हम? किलोवाट आवर में। अच्छा, ये पता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? Yes. पावर इनटू टाइम होता है, क्योंकि एनर्जी अपॉन टाइम VIT क्या हो होता है? जाएगा। पावर होता है ना। तो पावर कितना दिया हुआ है आपको? 3300। टाइम कितना? तो 30 डिवाइड बाय 60। मतलब 1/2 है ना, ओवर में ले लिया। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1650. Sir, 1650. यस सर 1650। तो 1650 होगा। 1650 वॉट ओवर। लेकिन हमें किस में चाहिए? किलोवाट ओवर में। तो क्या कर देंगे हम इसको? मल्टीप्लाई कर Thousand. देंगे। 1000 से डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई भी करना है। 15 भी तो मल्टीप्लाई होगा। हाँ, ये तो एक दिन का। ये कितना है? एक दिन यस का। सर। एक 15 दिन का करना है तो इंटू 15 कर दो। सर जो आपने फॉर्मूला बताया सर वो काम तो आया। हाँ, और इंटू क्या कर दो? प्राइस है तो इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 49.5 आ जाए। सर हम पावर इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज। अच्छा, फिफ्थ वाला कुछ नहीं है बेटा, ये डायमेंशन फॉर्मूले होते हैं। जो मास होता है, क्या होता है? मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को l से, L. टाइम को T. t से। अब कोई भी चीज फॉर्मूला है उसको इन बेसिक क्वांटिटी में कन्वर्ट करो, है ना। तो कैसे करते हैं कन्वर्ट? मान लो आपको बोल दिया 4। पहले देखो स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय तो डिस्टेंस क्या है? एक तरीके से लेंथ है। यस Yes. सर। फिर लेंथ और टाइम t। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया L. T. माइनस। आई बात समझ में? सर -1 क्यों लगाते हैं? अरे बाहर फिर दूंगा उठा के। अच्छा ओके सर। ऊपर ले। अच्छा अच्छा, एक बार बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन। मास इनटू ग्रेविटी। तो मास को हम लिख सकते हैं m। यस यस सर। एक्सेलरेशन क्या होता है? बेटा अभी माइनस u बाय t। हाँ, यस वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? L t टू द पावर -1 बाय t। -1। टाइम अपॉन t ऊपर जाएगा -2। इंटू m। तो आंसर हो जाएगा m l t -2। क्लियर है? अब ये हो इसे गया आप अपॉन फोर्स t कर देंगे तो माइनस। फोर्स का हो गया। अच्छा, अब हमें किसका निकालना है? अच्छा, इसमें वर्क displacement क्या होता है? वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इनटू s। फोर्स इनटू एस। फोर्स इंटू सर आ गया। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तो ये हो गया, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? L लेंथ l। तो क्या हो गया? m l स्क्वायर एम एल पावर टी टू पावर -2। पावर क्या होता है? टाइम से डिवाइड कर दो। वर्क डन टाइम से अपॉन डिवाइड टाइम। कर देंगे। तो यहाँ पे एक पावर से डिवाइड होगा तो पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ये आ जाएगा शायद सी ऑप्शन। बी B ऑप्शन। बी आएगा B. आ जाएगा। ठीक है, ये सब किसी काम की नहीं है ना। चलो और बताओ। सर आप वो मतलब से डायमेंशन पावर से किसी से ब्लॉक ऐसे उसकी पावर सर आप वो वापस दिखा दो। डायमेंशन फॉर्मूले से बस आप उसकी एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, कई बार इक्वेशन को आप थोड़ा सा
गलत कोई कंफ्यूजन हो तो इक्वेशन आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सर वो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हाँ कोड क्रॉस से चेक, या क्या है। हाँ वो चेक कर सकते। सर कई बार आंसर भी आ जाता है हाँ डायरेक्ट। बोलो। सर ये जो 7th वाला है सर, मेरा 7th वाले में 0.7 काइनेटिक एनर्जी के बाद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा 0.7 की जो काइनेटिक एनर्जी होगी सर। सुनो सुनो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शांति से, बिल्कुल कूल डाउन, है ना। कोई ऑब्जेक्ट को हमने फेंक दिया, कोई दिक्कत है फेंकने में? नो सर। 100 मीटर तक गया। कितना मीटर तक गया? 100। अभी कौन सी एनर्जी उसके पास? काइनेटिक। वो किसमें कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल में। एनर्जी में। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? mgh। यदि हाइट पे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। अच्छा, चेंज किस में होता है? एम और जी में कोई चेंज होता है क्या? नहीं नो सर। सर। हाइट में चेंज होता तो है। चेंज होता है हाइट पे। हाइट हाँ तो अब मुझे बताओ, हाइट डबल कर दी तो पोटेंशियल एनर्जी डबल डबल हो जाएगी। हाफ हाफ कर दी तो आधी। पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो जाएगी। अच्छा, मैंने हाइट को 70% कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी 70% 70% हो जाएगी। तो काइनेटिक तो 30 बचेगी सर। 30%। 30 मीटर हो गया। आ गई बात समझ में? सर वही वो सर 30 मीटर हो जाएगा। ओके सर। वही हो गया बात। क्लियर? सर ये वाला, हाँ सर। अब देखो, ठीक है। इन्होंने बोला है एट विच हाइट काइनेटिक एनर्जी 70% कम हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी 70% कम होके गई कहाँ? पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में। पोटेंशियल में 70% पोटेंशियल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी 30%। 30%। 30%। तो 100 ओके मीटर में सर। 100% है, तो ठीक है, अब कर लोगे? 30 यस बाय सर, हो 100। जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। यस सर। सर 30 आएगा। क्यों? सर वो 70 आएगा ना? काइनेटिक एनर्जी निकालिए ना सर। काइनेटिक 70% एनर्जी कहाँ बोला है? काइनेटिक एनर्जी कहाँ बोला है? तो बोला तो है सर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल। यस सर। सर ये तो बोल रहा है सर, काइनेटिक एनर्जी 30% सर काइनेटिक होगी तो हाइट एनर्जी कितनी होगी? 30%, 30 मीटर होगी। 30% होगी तो सर फिर हाइट कितनी होगी सर? ये नो, व्हाट इज द हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी रिड्यूस। काइनेटिक एनर्जी 70 से कम हो गई तो बची नहीं सर 100 से 70 आ गई ये तो बोलो। सर अच्छा। हाँ Yes, वही यस पूछा। सर। हाँ रिड्यूस Yes, हाँ sir. ठीक है, ठीक रिड्यूस तो सर 30 मीटर है। हाँ ठीक। और बताओ। 11 सर 14th वाला। 11th पे आएगा ना? क्या बोला है? अ पर्सन ऑफ मास, है ना? सर आपने इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया था पेपर? यही तो दिया था आपने सर, स्टेप्स निकालने सर यही थे। सेम ही दिया था। स्टेप्स का मैटर बस नहीं है स्टेप्स निकाल ले। यस सर आपने उसमें पावर निकाल दिए थे यार आप। निकालने थे। ठीक है, तो इधर देखो, पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। यदि कोई भी चीज हाइट पे जा रही है तो कौन सा वर्क उसके अंदर एनर्जी आती, कौन सी आती है? पोटेंशियल। पोटेंशियल अपॉन mgh अपॉन t। अच्छा हाइट। अब हाइट, अब देखो हमें बोला है कि वो सीढ़ियां चढ़ रहा है। कितनी सीढ़ियां चढ़ गया? 40। 40 स्टेप्स। और एक सीढ़ी की हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर। 0.15 मीटर। तो मास कितना है? 50 है। जी कितना है? 10 ले लेते हैं। हाइट कितनी हो गई? 0.15 इंटू 40 कर सकते हैं। यस सर, तो 6 हो जाएगा। यस सर। अदरवाइज पहले अलग से कैलकुलेट कर लो, देन पुट कर दो हाइट, है ना। और टाइम कितना दिया हुआ है? सर 6 सेकंड। पावर दिया हुआ है कितना? और तो पूछा है ना। यस सर, तो 500 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेना इसको, आ जाएगा। फिर क्या बोला है? 14th वाला बता दीजिए। ये सर 14th वाला समझा दो सर, उसमें सब कंसेप्ट नहीं समझ आया। यस सर। सही, मध्य प्रदेश का ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब समझ में नहीं आया। When we rub our hand, ये आंसर हो जाएगा इसका मैकेनिकल। सर ए होगा। सर इसका अभी आप क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो, ठीक है। तो कौन सी एनर्जी है उसमें? मूविंग है, आपका हाथ मूविंग है। मैकेनिकल है। के पास कौन सी एनर्जी है? सर मैकेनिकल वही तो, हाथों में तो और वो मैकेनिकल। फाइनली किस में कन्वर्ट होगी? हीट में। हीट में। ठीक है, ठीक है। और यदि हो ज्यादा अच्छा ऑप्शन तो वो एनर्जी है केमिकल एनर्जी। आपके अंदर कौन सी एनर्जी है? यस केमिकल। केमिकल केमिकल किस में कन्वर्ट हो रही है? आप मूव कर रहे हो, मैकेनिकल में। मैकेनिकल फाइनली किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में। ठीक है।
इसीलिए आपको ठंडियों में ज्यादा भूख लगती है ना। यस सर। सर लेकिन जैसे अपन मतलब रब करते तो सर अब अपन अपने हाथ भी तो मूव करते हैं, तो सर कोई काइनेटिक एनर्जी पोजेस हो रही होगी। होगी ना मैकेनिकल। तो सर वो नहीं होती हीट एनर्जी अरे में कन्वर्ट? मैकेनिकल में आ गया ना। मैकेनिकल के अंदर तो आती है काइनेटिक पोटेंशियल। तो सर फिर ए ऑप्शन ज्यादा सही होगा ना सर, क्योंकि वो तो उसमें सीधे बोलती है। नहीं ठीक है, क्योंकि उसको आप पास ला रहे हो, रब कर रहे हो, ठीक है। कई बार हम उसको रब नहीं करे, बहुत पास पास में रखा है, ठीक है, दबा रहे उंगलियों को। अब देखो यदि आप दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर घुमा रहे हो, है ना, तो काइनेटिक भी हो सकता है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा सही है, क्योंकि वो भी काइनेटिक का पार्ट है ना मैकेनिकल। सर जब अपन अपने हाथों को तो आगे पीछे करते हैं तो सर वो एक टाइम पे दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। सर हाइट 0 हो जाएगी तो पोटेंशियल भी तो होगी सर उसमें। तो इसीलिए तो बोला कि मैकेनिकल ज्यादा सही है, ओनली काइनेटिक नहीं है, ठीक है। सर 16th वाला। 17 सर 22। बेटा देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? सर हाफ सर इसका बहुत इजी है बेटा वेलोसिटी को, आ जाएगा आंसर। वेलोसिटी को डबल कर दिया तो 2v का होल स्क्वायर कितना होगा? 4v। तो काइनेटिक एनर्जी 4v कितनी हो स्क्वायर। जाएगी? 4 टाइम हो जाएगी। 4 टाइम्स हो जाएगी सर 4 टाइम हो जाएगी सर, मास कांस्टेंट है। ठीक है 17th क्या बोला है? 0 ही। सर सर्कुलर मोशन 0। सर 0 हो जाएगा। सर्कुलर मोशन में हमने लिखा है, देखो सर्कुलर मोशन में देखिए 0। देखो फोर्स हमेशा किस साइड लगता है? सेंटर की तरफ लगता है, और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है। यस सर 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री 0। या फिर एक और भी है, वर्क एनर्जी थ्योरम सुना है? यस सर सुना है। क्या सुना है वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में? यस सर। सर जो सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, नेटवर्क डन। अब उसकी स्पीड सेम है। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज होगा? नो सर, तो 0 हो जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक 0, तो फिर वर्क काय का? यस सर, तो भी 0, वर्क भी 0, ठीक है। सर 22। सर आप 18 समझा दो एक बार, उसका मतलब वो समझ नहीं है थोड़ा कंसेप्ट। कोई भी चीज टकरा रही है तो दोनों पे एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाएंगे, अलग अलग लगाएंगे? बराबर ही लगेगी। इक्वल। तो फिर क्या प्रॉब्लम? सर लेकिन उसमें दिया नहीं है सर, उसमें गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा ना सर, तो ऑप्शन भी तो सही है। यस सर ऑप्शन तो उसमें भी इनकरेक्ट गलत है। ठीक है। हाँ अब देखो सर ऑप्शन बी। सुनो सुनो, ये कार है, कार मान ली, ये ट्रक है 1000 kg का, आ गई बात समझ में? और ये 200 kg की कार है, कितने 100 kg की? 200। दोनों भिड़ गए, ठीक है। दोनों भिड़ गए तो आप ये समझ लो कि दोनों ने 1000 न्यूटन फोर्स लगाया। कितना लगाया? इक्वल फोर्स लगाया। इक्वल फोर्स लगाया। 1000 लगाया। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 5। और इसका कितना होगा? 1। क्यों? क्योंकि इसका फोर्स तो सेम है, मास बढ़ गया, इसलिए उसका एक्सेलरेशन कम आया, ठीक है। तो कार का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ये बात तो सही है, ठीक है। ट्रक व्हील लेस, हाँ ट्रक का एक्सेलरेशन कम होगा। यस सर। बोथ व्हीकल्स एक्सपीरियंस इक्वल इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, बिल्कुल सही है। सर ये भी सही है। तो बी वाला आ गया समझ। यस सर आ गया। यस सर, कार एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स की हो। हाँ ठीक है। हाँ ये अपन आइडियल केस में मान रहे हैं ना। अब जैसे क्या है, दो कार है, एक कार रेस्ट पे है, एक कार कैसा है? रेस्ट पे, और एक कार कैसी है? मूविंग। यदि दोनों एक दूसरे से टकरा गई, ये गाड़ी इससे ठुक गई है ना, तो दोनों में इक्वल डैमेज होगा। कितना डैमेज होगा? इक्वल डैमेज होता है। ये जितना इस पे फोर्स लगाएगी, ये भी इतना ही फोर्स लगाएगी ना। थर्ड लॉ। यस सर। तो दोनों में, लेकिन रियलिटी में मूविंग कार में थोड़ा सा ज्यादा डैमेज होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि देखो एक कोई बॉडी ज्यादा हार्ड है, कोई बॉडी ज्यादा नहीं, वो तो सेम का, वो तो ऑब्वियसली है, वो तो फिर है ही सही, है ना। यदि आप अल्टो को ट्रक से टक्कर करा दोगे और बोलोगे कि दोनों में सेम डैमेज हो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। नो सर, वो तो एकदम कुचल जाएगी सर, पूरी उड़ जाएगी। तो मटेरियल का तो है Yes, सही, लेकिन सेम कारों की बात करते हैं। देखो रियलिटी में क्या होता है कि मान लो ये कार आ रही है 40 मीटर पर सेकेंड से, और ये कार थी, सेम कार थी, रेस्ट पे थी, है ना।
ये थी जेस्ट पे, रेस्ट। तो देखो, अच्छा ये ए और बी, अच्छा दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में तो सेम टाइम के लिए रहती है। यस सर। टाइम के लिए ए बी के कांटेक्ट में होगी, सेम टाइम के लिए बी ए के कांटेक्ट में होगी ना। अब देखो, मान लो इसकी स्पीड 40 से 0 हो गई, थोड़ी देर के बाद 0 हो गई है ना, लेकिन क्या इसकी स्पीड 0 से 40 हो पाएगी क्या? नहीं सर, नहीं नहीं, हो पाएगी सर नहीं हो पाएगी। तो चेंज इन मोमेंटम किस में ज्यादा होगा? सर, ए पहले वाले यस में। सर, ए ए में में होगा होगा सर। ज्यादा होगा। हाँ, तो चेंज इन मोमेंटम ज्यादा, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा पी बाय में चेंज इन मोमेंटम Yes, बाय sir, टी। delta टाइम, P/T। ठीक है। तो उसमें तो चेंज इन सर वो मोमेंटम ज्यादा हुआ तो भैया फोर्स में भी ज्यादा ज्यादा है। होगा, ठीक है। फोर्स क्या लगाएगी वो? ये अपन बात कर रहे हैं ओ रियल केस में, लेकिन आइडियली क्या होता है? सर इक्वल। तो आइडियली इक्वल है ना। सर हाँ सर एक अपना जो सर अपनी रोज की घटनाओं के आधार से भी एक डाउट है सर, जैसे कि किसी हाईवे पे हम लोग जा रहे हैं, कहाँ पे? लेकिन हाईवे पे हाँ बिल्कुल सर वहाँ पे ट्रक की स्पीड लिखी रहती है कार्स की, और अगर सर ट्रक में पहले से ही काफी लोड है सर, लेकिन तब भी इनकी मतलब स्पीड से तय करी हुई होती है सर, ये क्यों? तो बेटा क्या बेटा, मोमेंटम सर जैसे कि देखते हैं ना। सर लोड ज्यादा है, लेकिन सर हाँ फिर एक्सीलरेशन तो उनका अपने आप ही कम हो जाएगा, लेकिन तब भी सर उनकी स्पीड मतलब तय करी हुई होती है कि इतनी स्पीड पे होना चाहिए। किसी की आवाज क्लियर है? कोई मुझे क्लियर आवाज में बताएगा इसने क्या पूछा है? नो सर सर, वो पूछा सर वो कि पूछ जैसे ट्रक वगैरह हाईवे पे जाते हैं तो सर जैसे अगर खाली ट्रक जा रहा है तो भी उसके लिए सेम स्पीड दी होती है, अगर भारी ट्रक जाए तो भी उसके लिए एक स्पीड डिसाइडेड होती है, पर वो तो अगर लोडेड है तो मास की वजह से एक्सेलरेशन पहले ही कम हो जाएगा, फिर तो डिसाइडेड होगा। सुनो, अब बेटा हर व्हीकल के लिए अलग अलग थोड़ी ना लिखेंगे ना। अभी तो सुन लिख दी कि 5 किलो का सामान लेके जा रहे थे, 2 किलो वाले जा हाँ, रहे थे। और ये फिक्स है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि कोई भी ट्रक है वो उसने एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा धर्म नहीं कांटा ले होता सकता। है। हाँ, जगह जगह आप देखो टोल पर वो लगे होते हैं, है ना, एक पर्ची देनी सब होती है। वेट के लिए। हाँ, कभी आप मुंबई गए हो? हाँ हाँ सर गए। नहीं Yes, मतलब sir. कभी Yes, आप sir. दिल्ली सर दिल्ली जब मैं मुंबई सब से मुंबई गए हैं। जब मैं मुंबई से इंदौर ट्रेवल करता था ना, तो रास्ते में एक ऐसी आती थी, तो बस में क्या होता है, थोड़ा बहुत वो सामान भी रखते हैं, कौन सा, लगेज वाला। तो वो क्या लगेज करते थे, सब लोगों को उतार देते थे, फिर वेट करते थे, है ना, फिर वो पर्ची दिखा करके वो टोल पे यस देते सर, Yes, करते sir. हैं सर, करते हैं। ये वैसे इलीगल हो गया सर। तो उस सर जगह वो ट्रक में सबको सर भारी सामान जाता है, उसके पैसे भी सर ज्यादा हाँ, मिलते हैं ज्यादा फिर। हो, हाँ ठीक है। और यदि किसी पुलिस वाले पकड़ते हैं तो उनसे फाइन भी लेते हैं ना, फाइन 22। चलो 22 क्या बोला है? फाइन नहीं रीच। सर वो 21 वाला मतलब आंसर गलत दिया ना, मतलब पीछे 21। 21 क्या है? यस सर, एनर्जी इज 21 अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसा नहीं है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। यस सर, वही मैं। अब देखो, इन्होंने इसलिए बोला है फिजिकल की वर्क को हम एनर्जी के टाइम्स में मेजर करते हैं ना, ठीक है। ये इस टाइप के मत पढ़ा करो, ये मतलब बस जबरदस्ती के, ठीक है। सर इसमें बी और सी में बहुत कंफ्यूजन हुआ था देखो मुझे। ये वाला क्या होता है, ये वाला वो सही है जो उनकी बुक में दिया हो, ठीक है। चंडीगढ़ की जो स्टेट बोर्ड की बुक में है वो सही है, बस कोई सही है कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये सारे एक से लग रहे हैं दिखने में। हाँ 22 का क्या है? ठीक है, सर लाइट पड़ी से 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। ये वाला छोड़ दो, ठीक है। अभी हमने कोलिजन पढ़ा है बेटा। सर किस में मतलब कोलिजन? कोलिजन मतलब होता है टक्कर, और टक्कर में क्या चीज कांस्टेंट होती है? मोमेंटम कंजर्व। ये सर पढ़ा है ना सर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा तो था। हाँ, तो कोलिजन में क्या होता है, जैसे बेटा ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों यदि टकरा रहे हैं तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? कोलिजन। अब कोलिजन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। एक होता है इलास्टिक। क्या होता है? इलास्टिक। 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 दूसरा इन इलास्टिक, और तीसरा परफेक्टली इन इलास्टिक।
ये क्या है? जो कोलिजन है ना आपस में, ठीक है, कोलिजन सर आपने 3 to 3 लिख दिया सर, 1 वो लिख दो। ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बेटा? अच्छा, तीनों में एक चीज कंजर्व होती है, क्या? मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है, तीनों में, चाहे इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो या परफेक्टली इनइलास्टिक हो। लेकिन डिफरेंस क्या है? इलास्टिक में एनर्जी भी कंजर्व होती है, क्या एनर्जी भी कंजर्व होती है, और इन दोनों में एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होता। नहीं होता, मतलब एनर्जी क्या होती है? लॉस्ट होती है। ठीक है। हाँ, अब लेकिन फिर भी इन दोनों में डिफरेंस है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यदि टकराने के बाद दोनों बॉडी आपस में स्टक कर जाए तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। यस सर। और यदि टकराने के बाद कुछ रैंडम हो तो वो कौन सा होता है? इलास्टिक कोलिजन। जो आपने मोमेंटम के क्वेश्चंस कराए थे उस टाइप में हमारे इसमें ये नहीं है बेटा, टाइप्स नहीं है हमारे इसमें, बस हम एक ही चीज कंजर्व करते हैं, वो क्या है? मोमेंटम, ठीक है। सर ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है जो दो कॉलिजन में है। हाँ ठीक है। अब देखो आइडियली तो यही होता है, ठीक है, ना तो परफेक्टली इलास्टिक होता है ना परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, ठीक है। मेनली से इनइलास्टिक होगी ना? हाँ यही होता है, रियल में यही होता है, लेकिन मान लेते हैं हम कि इलास्टिक है, ठीक है। अच्छा, अब एनर्जी इनइलास्टिक और इनइलास्टिक में क्या अंतर है? इसमें दोनों बॉडी टकराने के बाद चिपक जाएगी, मतलब दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाएगी। इनइलास्टिक आइडियल केस होता है और इनइलास्टिक हमारे रियल। यही है, एक ही केस है, बाकी ये दोनों कैसे हैं? फर्स्ट भी आइडियल है, थर्ड भी आइडियल है, सेकंड रियल है। आ गई बस में, तो ये हमें नहीं करना, ये सब नहीं है हमारे सिलेबस में, है ना। और बताओ। सर 25 रिपीटेड है। 23 सर 24 ये तो पता है ना, 24 में डाउट है? सर डाउट नो सर। बता यस यस आप करवाए थे। सुनो देखो, परसेंटेज का मतलब है कोई भी चीज को किसके रिस्पेक्ट में चलना? 100 के रिस्पेक्ट में। आ गई बात सुन में? यस सर। तो चाहे आप 1 के रिस्पेक्ट में चलो और 100 के रिस्पेक्ट में चलो, दोनों का मीनिंग एक है, ठीक है। अब जैसे बोल दिया इसमें हमने 100% बढ़ा दिया, 100% बढ़ा दिया मतलब कितना कर दिया? 2 हो गया, या 100 से कितना हो गया? 200 हो गया। अच्छा, 2 का हमने 50% राइज कर दिया, कितने से राइज कर दिया? 50%। तो 2 का 50% कितना होता है? हाफ होता है, 2.5। आंसर हो जाएगा 3। बट 2 का 50% 1 होता है सर, 2.5 नहीं होगा? 2.5 का बेटा 2 का 50% कितना होता है? 2 का आधा कितना होता है? अच्छा हाँ सर, हाँ सर 3 हो जाएगा। अब 200 का, अभी अमेजन की सेल चल रही है, 200 है, बोल दिया 50% राइज कर दिया प्राइस को, कितना बच गया? गारंटी कम कर दिया 300। तो बस वैसे ही आपको इसमें चलना है, ठीक है, वैसे ही आपको हमें इस क्वांटिटीज में चलना है। जैसे बोल दिया कि देखो क्या बोला है कि पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था? मोमेंटम 100 था, और बाद में कितना हो गया? 50% राइज। तो 100 का 50% कितना हो गया? 50। ठीक है, ऐसा कर लो। या फिर पहले यदि आपने 1 लिया है तो बाद में कितना हो गया? 1.5। बस, तो क्या दिक्कत है ना। तो देखो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, मोमेंटम पता है, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में कौन सा रिलेशन पता है? E²/2m। ये सुना फॉर्मूला लग रहा है, देखा देखा? यस सर। तो K1 कितना होगा? इतना होगा? यस सर। K2 कितना होगा? 150 स्क्वायर 150 स्क्वायर बाय 2m। K2 बाई K1 कितना होगा? सर 2m से 2m सर 2m से 2m कट जाएगा। 150 का होल स्क्वायर अपॉन 100। सॉल्व करो आराम से। ये सर आ जाएगा सर 125। आ नहीं जाएगा, करो सर मैंने कर लिया था। आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो ये आएगा, है ना।
क्योंकि देखो इसका होल स्क्वायर आएगा 22500 है ना, तो डिवाइड बाई 10,000 10,000 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, तो K2 इक्वल टू मैं कितना लिख सकता हूँ? अच्छा, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू है ना, फाइनल माइनस इनिशियल ऑन इनिशियल इनटू 100 पुट कर दो। K2 माइनस K1 अपॉन K1 इंटू 100, ठीक है सर। तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर। हाँ सर। यस सर आ जाएगा। 100 करोगे तो करो आंसर निकालो। 125% आएगा। हाँ 125 आएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाओगे तो पहले कितना था, अब जैसे K2 इक्वल टू ये पता चला आपको 2.25 K1 है ना, तो 1 से कितना बढ़ गया, 1 से बढ़ के हो गया 1.25 राइज हो गया, 25 हो गया। तो 1 का 1.25 कितना परसेंट होता है? 125% होगा। 25%। हाँ, तो वैसे भी देख सकते हो, लेकिन नहीं दिख रहा है तो हमारा ये वाला परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है। या फिर 1 के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, इसको एक और तरीके से भी तो कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके से कर सकते हो बेटा, ठीक है। सर और पर बताओ। मैंने दूसरे तरीके से करा है। चलेगा यार। सर 31 वाला बता दो। सर 28 वाला भी एक बार बता। 28 ये सर 28 वाला भी नहीं। 23। When the speed of particle double, the ratio of kinetic energy and सर momentum. स्पीड को अपन वेलोसिटी भी तो ले सकते हाँ सर, हैं। मोमेंटम और काइनेटिक वाले में अपन सर लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा ना सर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अबे कहीं भी हो काइनेटिक एनर्जी राइज हो रही है, ठीक है, तो मोमेंटम में तो चेंज आएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी अपॉन मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? mv²। मोमेंटम का सर mv। m into v। m से m, v से v, तो रेशियो कितना आ गया? 1/2। तो स्पीड डबल तो रेशियो डबल डबल। डबल। अबे v आया ना, v है। यस सर। क्या सर? अबे कोई भी चीज रेशियो कितना आया काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का? v/2। v/2, तो v में जो चेंज करोगे वही चेंज रेशियो में होगा। v डबल कर दोगे तो रेशियो डबल, 3 टाइम कर दोगे डबल 3 टाइम, ठीक है, हो गया सॉल्व। अबे कोई डाउट है इसमें? नो सर। एक बार आराम से समझो, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, मोमेंटम का फॉर्मूला लिखो, कितना आया आपको? ठीक है, सर आपने पेन की इंक इतनी मोटी क्या कर दी? दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना, वही की वही चीज लिख रहा हूँ, तो कौन सी चीज बाद में लिखी कौन सी चीज पहले लिखी, आ गई बात समझ में? सर यस। अब मान लो यहाँ पे हो सकता है कि v की पावर 2 आता, तो वेलोसिटी डबल करते तो कितना चेंज होता, कितना टाइम्स होता? 4 टाइम्स होता है ना। हाँ 3 टाइम, या पावर 3 होती और बोल दिया 3 टाइम राइज कर दी वेलोसिटी, तो कितना हो जाता? 6 टाइम्स। 27 टाइम। 27 टाइम। 3 टाइम बढ़ा दी वेलोसिटी और पावर 3 है तो कितना होता? 27 टाइम्स। अब आ जाते हैं 31 पे। सर 23 भी। बेटा 23 निकल गया ना यार, क्या बोला इसमें? 2 objects moving speed, 2 objects are moving speed respectively if they are same surface, the ratio of their potential energy, जो अब इसमें मास के बारे में तो कुछ नहीं बोला है ना? यस सर। 2 रेस 3 सर, दोनों को डिवाइड कर। नहीं सर 1:1 होगा। तो मास सेम ले ले।
मास सेम ले लोगे तो सेम लेवल पे तो आंसर 1:1 आ जाएगा, है ना। लेकिन मास Yes, नहीं sir. बोला है तो फिर कैसे बोल सकते हैं यार हम। सर मास अपने तो उसमें साथ बताया Yes, sir, नहीं वही है, तो। सेम या डिफरेंट है। सर अगर सर, मास हुआ incomplete रहता तो बता information। देते। हाँ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। हाँ, या फिर हो सकता है कि उसकी पूछने की इच्छा ये रही हो कि कोई ऑब्जेक्ट से, है ना, दो ऑब्जेक्ट है सेम मास के, दो ऑब्जेक्ट है सेम मास के, मान लो ये सब, टू ऑब्जेक्ट है सेम मास के, दोनों का मास तो सेम है, एक की स्पीड है 8, एक की स्पीड है 12, दोनों यदि, है ना, दोनों की यदि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का रेशो क्या होगा? सर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा कोई पोटेंशियल का ऊपर कैसे होगा। सेम होगा सर? हाइट तो सेम है। हाँ सर नहीं, पोटेंशियल सेम हाइट एनर्जी नहीं की बोला फॉर्म है, ये बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, एक 12 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जीज का रेशो बताओ, तो जो काइनेटिक एनर्जी का रेशो है वही पोटेंशियल एनर्जी का रेशो है ना। तो काइनेटिक, यस सर, एक ऊपर तक जाएगा एक कम ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है। सर उसमें सेम सरफेस भी तो दिया है। हाँ ठीक है, अरे बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। हाँ बोलो। सर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में तो v कहीं आता ही नहीं है ना, स्पीड तो वो तो 1:1 ही होगा। ना 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 बेटा, हमने बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। अब यदि उसके आगे हमने एक इंक्लाइन प्लेन लगा दिया तो क्या होगा? वो बॉल ऊपर चढ़ जाएगी और टॉप पॉइंट पे क्या होगा कि यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी है वही जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। आ गई बात सुने? तो जिस बॉल के पास ज्यादा वेलोसिटी होगी वो ज्यादा ऊपर तक जाएगी। बिल्कुल सर। कहाँ होगी? ज्यादा ऊपर तक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास काइनेटिक ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसके पास पोटेंशियल भी ज्यादा होनी चाहिए। आई बात समझ में? सर 27 27 का क्या है यार? सही तो निकल जाएगा आराम से सर। वर्क एनर्जी थ्योरम सुना है? यस सर। उसको यूज भी कर लो बेटा। यस सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो देखना है। Delivered to certain rate of twice water from same pipe. सर ये मोमेंटम का फॉर्मूला बहुत रिपीट हुआ है बार बार। The pump, motor pump is used to deliver water at a certain given to obtain twice as much water from the same pipe same time. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सेम डबल पानी चाहिए लेकिन टाइम भी सेम होना चाहिए, पाइप भी सेम है ना। तो क्या करना पड़ेगा? पावर को बढ़ाना पड़ेगा। यस सर। तो सर वर्क बढ़ानी पड़ेगी तो टाइम तो सेम है ना। लेकिन कितना बढ़ाना पड़ेगा? नहीं बेटा, पावर बढ़ा देंगे ना तो वही तो सर। हाँ पावर सर बढ़ा दी ना, ठीक है। मान लो एक नल है, ठीक है, क्या होगा? हमने सेम पाइप है ना, लेकिन क्या पावरफुल मोटर लगा दिया तो उसमें जो पानी है वो तेज स्पीड से निकलेगा और जो यस सर उसमें धीरे धीरे से गिर जाएगा, है ना। तो उसका भी फर्क पड़ता है ना कि पावर मोटर हमने कितना लगाया है, कितने पावर का लगाया है, तो आंसर शायद डबल हो जाएगा, है ना। यस सर। और बताओ सर इसका आंसर 8 टाइम्स आ रहा है। कितना? 8 टाइम्स आ रहा है। यस सर। मोटर पंप is to water from 10 सर इक्वेशन बना के करते हैं to obtain twice। अब twice क्या करना है? पानी को डबल शिफ्ट करना है ना पानी हमें। अपन को तो वर्क ट्वाइस चाहिए। हाँ, मान लो फर्स्ट केस में बात कर रहे हैं, ठीक है, डबल ही आएगा। तो डबल ही आना चाहिए। यस सर। देखते हैं, चलो। तो पहला फर्स्ट केस, पावर है P इक्वल टू वर्क क्या होगा? mgh। तो mg इंटू हाइट h और टाइम कितना लगा? t लगा, है ना। सेकंड केस में क्या है? पावर हमें निकालना है P2। मास कितना डबल फ्लो करवाना है? बिल्कुल। g सेम है, हाइट सेम है, टाइम कितना लेना है? सेम लेना है। तो फिर पावर 2 टाइम्स बढ़ेगी सर, 2 टाइम्स ही बढ़ेगी। पावर तो 2 टाइम्स ही बढ़ेगी। 2 टाइम्स हो जाएगी,
है ना, मतलब हमें यस सर। उसी पावर का एक और मोटर लगाना पड़ेगा, है ना। आ गई बात समझ। अब इन्होंने हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और पूछना मिस कर दिया शायद हाँ। से। और बताओ सर 35 सर 30 बेटा 33 का गिवन लिखोगे हो जाएगा। पावर दिया है, यस सर, टाइम दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, जी दिया है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, mgh अपॉन टाइम होता है। यस सर। तो देखो m पता है, g पता है ना सर एम नहीं पता। एम निकालेंगे, फिर m उसको निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे। सुनो इधर, 1 लीटर का मास होता है 1 kg, ठीक है। तो उससे मास आ जाएगा तो उससे वॉल्यूम निकल जाएगा। क्लियर है? यस सर। या फिर सर उसका मास निकाल के उसकी डेंसिटी से भी डिवाइड करोगे तो भी तो सर वो, या फिर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो वहां से कर सकते। हाँ, फिर काइनेटिक एनर्जी बिकम 4 टाइम्स इनिशियल वैल्यू द न्यू लीनियर मोमेंटम, कितना हो जाएगा सर 2 टाइम्स द इनिशियल टाइम्स हो मोमेंटम। जाएगा। 2 टाइम हो जाएगा। फिर 35 35 नहीं, 0 है इसका तो। 0 है क्योंकि वो सर्कुलर मोशन सर हो जाएगा। 37 37 बहुत क्वेश्चन है यार इसमें। यस सर। वर्क के काफी ज्यादा थर्ड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में बहुत हैं सर। सर 47 क्वेश्चंस है। बेटा स्प्रिंग फोर्स, सुनो, स्प्रिंग का जो खींचने में वर्क डन होता है ना, देखो ये सब सिलेबस में नहीं है हमारे। हाँ सर। चलो इधर देखो, ये सर तभी तो नहीं है। जैसे बेटा ये एक स्प्रिंग होता है, ये क्या होता है, स्प्रिंग। अब स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग का नेचर होता है हमेशा अपनी नेचुरल लेंथ में देना। किसमें देना? नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ में चाहता है। अब यदि आप उसको खींच रहे हो, क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, तो वो क्या करेगा, अपने आप का साइज को क्या करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। और यदि आपने उसको दबा दिया तो वो क्या करेगा, धक्का मार के अपनी नेचुरल लेंथ में आने की बढ़ाने की कोशिश करेगा। आ गई बात में। अच्छा, जो स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग अपने आप को ओरिजिनल शेप में लाने के लिए क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल्स टू माइनस के। कितना होता है? F इज इक्वल्स टू माइनस के। माइनस साइन ये बताता है कि जिस साइड डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट साइड फोर्स लगेगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट इस साइड है तो स्प्रिंग का फोर्स उसके अपोजिट में लगेगा। हाँ बिल्कुल, स्प्रिंग हाँ बिल्कुल करता है अपोजिट में। ठीक है हाँ। और यदि इसको हमने नेगेटिव साइड प्रेस किया तो फोर्स लगेगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव साइड। अच्छा एक बार बताओ, स्प्रिंग को यदि आप खींचोगे तो आप ऑब्वियसली स्प्रिंग से ज्यादा फोर्स लगाओगे। यस सर। तो आप क्या करोगे, वर्क करोगे। हाँ सर। यस सर। आप वर्क करोगे तो आपकी एनर्जी कम होगी। हाँ सर। यस सर। और वो उसकी बढ़ेगी एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर होगी, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 kx²। ठीक है, ये होता है k, क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये डिपेंड करता है, मतलब क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट? सर x क्या होता है? बेटा x होता है डिस्प्लेसमेंट, कितना हमने उसको नेचुरल लेंथ से शिफ्ट किया है। ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब स्प्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल का बना है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन स्प्रिंग मटेरियल। ठीक है, मटेरियल एंड शेप। तो देखो अब स्प्रिंग क्या है, 4 जूल का वर्क लग रहा है 4 सेंटीमीटर, तो F इक्वल टू ये वाला लगा देंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। यस सर 1/2 kx²। ये सॉल्व कर लो, आंसर सर ये फर्स्ट वाले को नहीं लगा सकते सर? बेटा फोर्स पूछा है तो फोर्स। ये कब काम में आएगा,
कि यदि आपने बोल दिया कि हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो स्प्रिंग कितना खींचेगा, तो के की वैल्यू पता रहेगी आपको, स्प्रिंग की एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ओके सर। हाँ चलो, फोर्स को डबल कर दिया तो स्प्रिंग और ज्यादा खींच जाएगा, है ना। तो स्प्रिंग उस पर डिपेंड करता है और आपने कितना वर्क किया वो चीज। सर इसमें के कहाँ दिया है? ये तो निकालना है ना, ये निकालना है बेटा। तो देखो ओके सर। तो वर्क डन दिया हुआ है, 1/2 दिया है, एक्स दिया है, के निकालना है, ठीक है। ओके सर 38 सर 38 वर्क फोर्स और टाइम और देखो ए क्या होता है, वर्क। बी क्या है, फोर्स फोर्स इनटू टाइम। इनटू टाइम। फोर्स अपॉन टाइम क्या होता है, सो फोर्स वर्क। देखो तो देखो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेट हो जाएगा सर। तो सर फोर्स से फोर्स कट जाएगा तो क्या बच गया आपका, डिस्प्लेसमेंट s/t, सो वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी, हाँ तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी आ गया, ठीक है। यस समझ में आया किसी को? यस सर आ गया सर। देखो वर्क डन इक्वल टू होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यदि आपने पूछा वर्क डन अपॉन फोर्स तो वो किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो ये दिया हुआ है वर्क डन दिया हुआ है तो 1/2। यस सर, ये तो आपने फॉर्मूला बता दिया तो निकाल दिया। हाँ उसी फॉर्मूले पे भेजते हैं। तो 40 वाला 40 वाला क्या है, क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी का वो बता तो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी A and B will be, क्या बोला समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। सर ये वाले भी तो इजी है सर, उसमें मतलब एक का मास सर m दिया है सर। और ये सर S m दिया है, एक का 2m दिया है सर, ग्रेविटी का वैल्यू सेम होगी। S दूसरे का 2m दिया और हाइट दी है। तो mgh कर लो, है ना, और इसकी Yes, हो sir. जाएगी 2mg और हाइट कितनी हो जाएगी, 2mg है 3h/4। 3 तो ये हो जाएगा कट गया। तो 2 से 4 कट जाएगा। mgh तो आंसर हो जाएगा 3/2। यस सर, ठीक है। नो सर 2/3 यस सर 2/3 आएगा। 2/3 होगा। ठीक है 2/3 लिख लेना, समझ में आ गया ना, बस कर लेना। इसमें क्या है सर 42। इसमें क्या है यार, पोटेंशियल डबल करना है। काइनेटिक मोमेंटम इंक्रीज्ड बाय, देखो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m। यस सर, 100% इंक्रीज कर दिया मतलब डबल कर दिया, यानी 2p² हो गया। तो डबल का होल स्क्वायर कितना होगा, 4 टाइम। 4p। वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 टाइम, तो राइज कितनी होगी 300%। मुस्कान, एक बार बता दो। प्रिया, हाँ बिल्कुल बता, बिल्कुल बता, ठीक है। मैं सभी सबको, सब 42 का a आ रहा है लेकिन आंसर, पागल वागल हो गया क्या, अरे सर वो आंसर शीट में, प्रिंटिंग में सर आंसर शीट में a आ रहा है। हाँ क्योंकि इंक्रीज करा है ना तो यही तो आएगा। क्यों 300% नहीं सॉरी आएगा। 300 आएगा सर, नहीं वो 300। एक मिसप्रिंट है 0। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। अरे शांति शांति बेटा, शांति, कूल, शांति, घबराओ मत, ऑल इज वेल बोलो, ठीक है। सर ऑल इज वेल। P1 जो है वो P है, सर ये वाला मैंने भी एक बार आपसे पूछा था, आप भी वो टाइम्स कितना है 2 टाइम्स। आ गई बात समझ में। तो काइनेटिक एनर्जी K1, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है p²/2m। अच्छा K2 कितना होगा, p²। हाँ p2 की वैल्यू कितनी है 2m, तो 2p का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड करो, K2 डिवाइड बाय K1, आंसर कितना आएगा 4। तो 1/2। यार डिवाइड करो, स्क्वायर को कौन करेगा, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है,
फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल 100 इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका इंक्रीज। अरे ये इंक्रीज प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 300 होना हाँ चाहिए। सर ये 300 आएगा। यस सर, क्योंकि सर 300 उसमें इंक्रीज बाय 300 हाँ का ऑप्शन ही नहीं हाँ है। ठीक है। फिर और बताओ। 43 यस सर 43 बॉम्ब। अच्छा बिल्कुल कर सकते हैं। चलो बस लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं है ना। यस सर। इधर देखो। अच्छा बेटा कोई भी बॉम्ब है 30 kg का, ये बॉम्ब है ना, बॉम्ब को क्या है ब्लास्ट कर दो। अच्छा एक बताओ कोई एक्सटर्नल फोर्स से ब्लास्ट होता है इंटरनल फोर्स से? इंटरनल केमिकल एनर्जी हाँ होती है उसमें। हाँ तो इंटरनल, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है। हाँ तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हम क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकाल सकते हैं। ठीक है। यस सर। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। क्या बोलता है? Initial momentum momentum of of system is system is equal to equals final to momentum of final the momentum system. of system after the collision. बिफोर इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक है। अच्छा इनिशियली मास कितना है 30 और वेलोसिटी कितना है 0 रेस्ट पे। ठीक है क्योंकि बोला हुआ है रेस्ट पे है ना। फाइनल तो इसके 2 पीस हुए, एक 18 kg का एक 12 kg का। तो 18 kg का कितना है 18 into 6 18 into 6। और कई बार Plus एग्जाम में 18 ना भी। ये नहीं बोला जाता है ना, तो ऑब्वियसली एक 18 का है तो वो आपको गेस करना है कि दूसरा 12 का ही होगा। ठीक तो है। 30 minus 18 इनटू v, v की वैल्यू निकालो कितनी होगी। 9 minus 9 -9 yes ma'am minus माइनस 9। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे। Yes sir. yes sir 9 9 कितना होगा 9 का स्क्वायर 81 81। अब 81 into 6 करो। सर 6 into 81 तो 486 आ जाएगा। 486 आएगा सर। चलो 256 नहीं आएगा 486। आ गई बात समझ में। यस सर। अच्छा ये माइनस क्यों आया? क्योंकि वो पीछे जाएगा सर, वो पीछे जा रहा है ना सर, अपोजिट रेस्ट पर डायरेक्शन में उड़ेंगे दोनों। केजी वाला है वो आगे जा रहा है क्योंकि सर उसके रिस्पेक्ट में तो उल्टा पीछे की तरफ जा रहा है। क्योंकि पीछे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि 18 वाला प्लस में है। हाँ नहीं क्योंकि हाँ यदि ये प्लस में होता है तो फिर मोमेंटम कंजर्व हो ही नहीं सकता है ना फिर तो, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होने के लिए उसको अपोजिट साइड में ही जाना पड़ेगा है ना। तो 0 होना पड़ेगा वरना वो तो 0 के इक्वल बहुत बड़ी क्वांटिटी है। 0 के इक्वल हो ही नहीं पाएगा है ना। चलो आज के लिए काफी इतना। इसका सॉल्यूशन बना लोगे? सर थे भी इतने सर डाउट खत्म हो गए क्या? बना लिए सर, बना लिए। 47 तक है ना ये सर लास्ट के तो वैसे ही क्वेश्चन है सर, वो तो हो ही गए, हो गए। हाँ इजी है सर, वो तो सर वैसे क्वेश्चन करवा दी अब पूरी। ठीक है आज पूरी करवा दी है। ठीक है यस सर। सर बस एक्सरसाइज 2 भी सर, एक्सरसाइज 2 भी कल ले लीजिएगा। नहीं एक्सरसाइज 2 नहीं, अब थोड़ा रेस्ट करो, इसका अच्छे से सॉल्यूशन बनाओ। एक्सरसाइज 2 थोड़ा सा रफली सॉल्यूशन बनाया था, अच्छे से बनाना है क्या? अच्छे से बनाओ बेटा ताकि बाद में देख सको। यस सर।